कैसे जीतेंगे जी टेस्ट मैच अपनी होम कंडीशन में? कुछ होगा तो जीतेंगे ना, जब कुछ है ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? पाकिस्तान ने गेयर जो है वो ऊपर लगाने के बजाय रिवर्स में चले गए वो, और अब बांग्लादेश को एक आउटसाइड चांस है कि ये अपने लिए वो टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सोचना भी न मत, अब WTC फाइनल का सोचना भी नहीं। क्या जुमला कह रहा हूं? सोचना भी नहीं। आप इस काबिल ही नहीं हो यार, आप लोग की प्लानिंग ही नहीं है। जब हम अपनी कंडीशन में टेस्ट मैचेस ड्रॉ करवाएंगे तो हम टेस्ट चैंपियनशिप में कौन से नंबर पे रहेंगे? फिर नीचे के नंबर पे रहेंगे। पिच में कोई भी ऐसी जान नजर नहीं आ रही जो बॉलर्स को मदद करे। तो पाकिस्तान का जो वो एम था कि एक बहुत बड़ी लीड 200 प्लस की लिए और फिर इस टेस्ट मैच को जीते, वो तो बताया अब लग रहा है कि बांग्लादेश बहुत करीब आ जाएगा पाकिस्तान से। तकलीफ जब आती है, मेरे मुल्क की बदनामी हो रही है, मेरे मुल्क की क्रिकेट खराब हो रही है, तो मुझे तकलीफ होगी। मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। इस तरह मैं नसीम शाह की और शाहीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत बहुत मतलब इतना एक्सपीरियंस होने के बाद बैट बॉलिंग की है, कोई अग्रेशन नहीं, विकेट्स नहीं मिल रही, चौके लग रहे हैं। भाई जाके आंखें दिखाओ, किसने बोला उधर गालियां दो? नहीं दो, आंखें दिखाओ, बॉडी लैंग्वेज जरा तगड़ी करो, रनअप में तेज भागो। चूना लगा लगा के पिटते रहे, हालांकि कालक बल देनी चाहिए थी इनको शाम में मुंह पे। अगर आप ऐसी पिच बनाते हैं तो या तो आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हो, यानी कि 150 स्पीड के फास्ट बॉलर्स हो, या फिर कोई स्किल लेवल हाथ के साथ ऐसा हो, जादुई ताकत हो कि गेंद को अंदर बाहर करते रहे। हमारे पास ग्राउंड कितने? अभी हमने दूसरा टेस्ट मैच कराने के लिए ग्राउंड ही नहीं है हमारे पास। मुल्तान के अंदर आपको बुकिंग नहीं है, कराची का ग्राउंड बन रहा है, कदाफी स्टेडियम बन रहा है, तो चलिए कोई और तो ग्राउंड होना चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग भाई साहब, अपने घर में इनकी ऐसी धुलाई हो रही है और हम जो है कि बड़ा खुश हो रहे थे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को धो दिया। 448 रन पाकिस्तान ने बना दिए 6 विकेटों के नुकसान पे। हम ये भूल गए थे कि ये भाई रोड विकेट है। होम ग्राउंड पर जीतना छोड़ दिया है। बिल्कुल सही है। और एक और भी चीज है, अभी पाकिस्तान के लिए 10 माह के गैप के बाद ये टेस्ट मैच है और फिर आगे बड़ी टीमों से मुकाबला है। तो ये तो वो सीरीज थी जो जिसपे आपको अपनी आगे के लिए तैयारी करनी थी, अपना कॉन्फिडेंस यहां से गेन करना था। यार इसी पिच के ऊपर जसप्रीत बुमराह को तुम लोग लेके आओ, देखो जसप्रीत बुमराह क्या हशर करता है भाई बांग्लादेश के बैट्समैनों का। हमारे पास भाई मोहम्मद शामी जसप्रीत बुमराह के लेवल जैसे भाई बॉलर ही नहीं है। टॉप क्वालिटी, क्या बात है। काउंटर अटैक ऐसा खेल रहा था जैसे 0 पे आया तो ऐसा लग रहा था 100 पे खेल रहा है। जो उसने काउंटर अटैक करा है ना, बॉलर्स को बता दिया है, बॉलर्स को क्या, पाकिस्तान की मैनेजमेंट को बता दिया है कि मियां 4 फास्ट बॉलर नहीं 8 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए। पाकिस्तान के बॉलर्स को जो है कि कूट कूट के कीमा बना दिया बांग्लादेश के बॉलर बैट्समैनों ने। बांग्लादेश की टीम वो भी पाकिस्तान को धो रही है। जो टीम घर में बांग्लादेश को एक दिन में आउट नहीं कर सकती, तो भाई उस टीम से किस चीज की हम लोग उम्मीद लगाए? बताओ। क्या हुआ कि शाहीन का बॉल कुछ करके नहीं दे रहा और ना पेस में उसकी इतनी जान है। सही, तो ये भी थोड़े से शकूक पैदा हो गया कि आया अगर ये बहुत लंबी खेल गए बांग्लादेश वाले तो ये ना हो कि हमारे एक दो पेशर जो है। शान मसूद की जो ये हाथ जब ऐसे जाते हैं ना तो खतरे से खाली नहीं होते, क्योंकि वो तुल जाते हैं कि मैंने DRS लेना है, कि कहीं ना कहीं तो ब्रेक थ्रू मिलेगा। मेरे ख्याल से शान मसूद को ये जो मिड ऑफ और मिड ऑन पे फील्ड वो जो कर रहे हैं, जैसे कि हर बॉल चमकाते हैं और बॉलर से बात कर रहे हैं, आई थिंक ये पुराने जमाने की कप्तानी है। उनको स्लिप में खड़े होना है जहां वो देख भी सके कि कितना गेंद किसका हिल रहा है, क्या चीजें करने वाली हैं। उनको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा फील्ड को सामने रखते हुए, बॉलर्स की स्किल लेवल को सामने रखते हुए। तो यहाँ पे चेंज करनी है शान मसूद को। और वही बात है कि देखिए, अगर आप ऐसी पिच बनाते हैं तो या तो आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हो, यानी कि 150 स्पीड के फास्ट बॉलर्स हो, या फिर कोई स्किल लेवल हाथ के साथ ऐसा हो, जादुई ताकत हो कि गेंद को अंदर बाहर करते रहे। ये जो मिड 130s में फंस जाते हैं ना, या अर्ली 130s में, तो और उसके बाद लाइनर लेंथ भी ना हो और फिर गर्मी भी हो, तो फिर हाल ऐसे ही होता है कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आप फंस जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश का ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में कुछ खास अच्छा नहीं है, मगर पाकिस्तान ने गेयर जो है वो ऊपर लगाने के बजाय रिवर्स में चले गए वो, और अब बांग्लादेश को एक आउटसाइड चांस है कि ये अपने लिए वो टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जब हम अपनी कंडीशन में टेस्ट मैचेस ड्रॉ करवाएंगे तो हम टेस्ट चैंपियनशिप में कौन से नंबर पे रहेंगे? फिर नीचे के नंबर पे रहेंगे। बांग्लादेश को प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सबको पता है, वीक टीम है, उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिलहाल इस टेस्ट मैच में अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो हमारी बॉलिंग और बांग्लादेश की बॉलिंग में कोई फर्क नहीं है। उनकी फास्ट बॉलिंग हमारी फास्ट एक ही जैसी लग रही है। हम क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं जगह पे बॉल कर रहे हैं, बस स्विंग हो गया तो हो गया, इन कटर हो गया, आउट कटर हो गया तो हो गया, वरना बस एक जगह पे बॉल किए जाओ। चलो जी, एक जगह पे आप बॉल कर रहे हैं, विकेट्स नहीं मिल रहे। देखिए, जब इतने इतने ओवर करेंगे ना तो एक आध विकेट मिल ही जाती है किसी को, उसको बॉलिंग थोड़ी कहते हैं। पोजीशन ये थी कि अब जब हमने देखा तो वहां पर बिल्कुल वो एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाएगा कि थोड़ा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात है, और पिच पे तो कुछ पेस भी नजर नहीं आ रही थी, कोई बहुत निकल जाता है। मुझे बिल्कुल शाहीन, मुझे नहीं अंदाजा कि क्या हुआ कि शाहीन का
बॉल कुछ करके ही नहीं दे रहा और ना पेस में उसकी इतनी जान है। सही। तो ये भी थोड़े से शकूक पैदा हो गया कि आया अगर ये बहुत लंबी खेल गए बांग्लादेश वाले तो कहीं ये ना हो कि हमारे एक दो पेसर जो है अनफिट ना हो जाए। सही। तो वो देखते हुए अब तक तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर बताए तो 5 तो आउट हमने कर लिया, उसमें देखें एक साइम अय्यूब ने भी किया है आउट। जी। तो हमें स्पिनर्स का तो सबको ही है कि वो, और डिस्कशन भी हो रही है कि भाई आपने बहुत गलती कर दी है, स्पिनर तो डालना चाहिए। ठीक है वसीम भाई, यूजली मैं इतनी एक्सट्रीम क्वेश्चन करता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि माइंड सेट को समझना है और आप क्रिकेटर हैं, आप हमें अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टीम मैनेजमेंट ने क्या सोचा होगा। 2 बातें सर मेरे ध्यान में आ रही हैं। एक तो ये कि रावलपिंडी की विकेट वाकई इतनी ज़बरदस्त उनको नजर आ गई कि भाई इसमें 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं और बांग्लादेश को तहस नहस कर देना है, पहला पॉइंट। या वो बांग्लादेश के उस स्पिन अटैक से डर गए जिसने अपने होम कंडीशंस में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि जो उनके पास आउट ऑफ एशिया टीम आते रही उनको वो हराते रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों में से कोई क्या बात आपको ज़्यादा बताए नजर आती है? हमने होम ग्राउंड पर जीतना छोड़ दिया है। बिल्कुल सही है। और एक और भी चीज़ है, अभी पाकिस्तान के लिए 10 माह के गैप के बाद ये टेस्ट मैच है और फिर आगे बड़ी टीमों से मुकाबला है। तो ये तो वो सीरीज थी जो जिसपे आपको अपनी आगे के लिए तैयारी करनी थी, अपना कॉन्फिडेंस यहाँ से गेन करना था। ये तो मुझे लग रहा है लूज कर रहे हैं आप कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, वो जो एपेटाइजर था कि एपेटाइजर होगा, कुछ थोड़ा सा रिदम में आएंगे, वो एपेटाइजर ही कड़वा और बासी बिल्कुल लग रहा है कि आप एपेटाइजर में ही इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। बांग्लादेश की बैटिंग तो